अगर मैं वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स की बात करूं तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स में क्या होता है, हमारे पास सपोज़ करो एक ऑब्जेक्ट है जिस पे वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है। और वेरिएबल फोर्स से मेरा मतलब है कि जो फोर्स होगी ना वो वेरी करती रहेगी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले तो इसका एक ग्राफ बना के देखते हैं। तो हमारे पास मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना रहा हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो फोर्स को शो कर रहा है, और जो हमारे पास वेरिएबल फोर्स है उसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेरिएबल फोर्स लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये डी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। तो सपोज़ हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते हैं। अब जो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना डी एक्स, वो एक बहुत माइक्रोस्कोपिक सी लाइन होगी, बहुत छोटी लाइन होगी जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ पी क्यू एस आर मार्क कर रहा हूँ हमारे ग्राफ में। तो एक्चुअली में डी एक्स स्ट्रेट है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जो फोर्स होगी ना वो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ उसकी वैल्यू एफ रहेगी। तो जो वर्क डन होगा वो हमारे पास हो जाएगा एफ डी एक्स। और अगर मैं एफ डी एक्स की बात करूँ तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पी एस इंटू आर एस। तो हमारे पास पी एस जो होगी वो लेंथ होगी और आर एस जो होगी वो ब्रेथ होगी। तो हमारे पास जो डी डब्ल्यू होगा वो होगा एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो मुझे जो भी पी क्यू आर एस स्ट्रिप है, ऐसी ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप्स का सम करना पड़ेगा और हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा ए बी सी डी ए का, जो कि टोटल वर्क डन के बराबर होगा। तो ये था हमारे पास वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स।